हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको हम बताने वाले पीएफ से संबंधित बहुत बड़ी जानकारी। दोस्तों, इसके लिए एक नया अपडेट निकल कर आ रहा है। एक ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी किया है जिसके अंदर बताया गया है कि जब आप अपना यूएएन नंबर एक्टिवेट करोगे तो उसके अंदर एक नया बदलाव किया है। ईपीएफओ ने एक नया अपडेट दिया है जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से अब आप अपना यूएएन नंबर को एक्टिवेट कर पाओगे, अपने पीएफ नंबर को एक्टिवेट कैसे कर पाओगे। इसमें हम आपको पूरा बताएंगे, डिटेल के साथ एक एक पॉइंट समझाएंगे। इससे अब नया जो अपडेट आया है इससे आपको क्या लाभ है और क्या हानि है यह भी हम आपको क्लियर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आपको पूरा बने रहना है, वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आप अगर इस समय यूएएन को एक्टिवेट कर रहे हो या आप अपना पीएफ नंबर को एक्टिवेट कर रहे हो तो उसमें एक नया अपडेट आया है जो ईपीएफओ ने जारी किया है। इसके अंदर बहुत बदलाव कर दिया है। अब आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा यूएएन को एक्टिवेट करना। मतलब कि आपका जो पीएफ नंबर आपको मिलता है, यूएएन जिसको हम बोलते हैं, वह 12 डिजिट का होता है। उसको जब हम एक्टिवेट करते थे तो उसके अंदर 4 ऑप्शनों से हम उसको एक्टिवेट कर पाते थे। तो अब उसमें क्या बदलाव हुआ है तो मैं आपको उसको दिखाने वाला हूं, तो आपको वीडियो के अंत तक पूरा बने रहना है। तो मैं जैसे ही यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मेंबर होम पे मैंने यहाँ क्लिक किया है और आपको यहाँ साइट पर मैं ले जाके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कोने में एक 3 डॉट है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर 3 डॉट जो दिख रहा है इन पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ से डेस्कटॉप साइट मोड कर लेना है, तभी जाके आपका ये प्रॉपर साइट खुलेगा और आपको सब कुछ इधर नजर आएगा। यहाँ पर आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, यूएएन एक्टिवेट की मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ से एक चीज और बता देता हूँ ताकि आप इसको सही तरीके से समझ पाओगे। तो यहाँ पर जो यूएएन नंबर हमारे पास है ही नहीं और ना ही हमारे पास पासवर्ड है, इनकी हमको जरूरत है। तो यूएएन नंबर को हम कैसे पता करेंगे, यूएएन नंबर कैसे एक्टिवेट करेंगे, ये पहले प्रोसेस हम जानते थे, वो है बहुत सरलता से हो जाता था। ओनली आधार कार्ड की मदद से हमको यह मिल भी जाता था। लेकिन अगर हम अब इस समय यूएन को एक्टिवेट कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल आ रहा है। नया जो बदलाव इसमें हुआ है वह मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर जस्ट आप नीचे की तरफ इधर जाओगे, स्क्रॉल कर लेना है आपको यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक्टिवेट यूएनए का वाला ऑप्शन एक दिख रहा होगा। इस ऑप्शन से हम अपना यूएएन नंबर को एक्टिवेट करते हैं। तो इस ऑप्शन पर जैसे हम यहाँ जाते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इसको सही तरीके से समझ सको। यहाँ पर ये दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर लिखा हुआ है यूएएन एक्टिवेट का जो ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करके जो बदलाव हुआ है वह मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पर क्लिक कर देता हूँ। मैंने क्लिक यहाँ पर कर दिया है और जो नया इसका परफॉर्मा आया है, कुछ जो ईपीएफओ ने बदलाव किया है, अब आप यहाँ देख सकते हो वह जो पहले 4 ऑप्शन आते थे, यूएएन के द्वारा एक्टिवेट करना, मेंबर आईडी के द्वारा एक्टिवेट करना, पैन कार्ड के द्वारा एक्टिवेट करना और आधार कार्ड की मदद से उसको एक्टिवेट करना, अपना यूएएन को एक्टिवेट करना। तो आपको मैं बता देता हूं, तो इन चारों ऑप्शन में से जो अब बदलाव हुआ है वह ओनली 2 ऑप्शनों पर भी निर्धारित हो गया है। अब आप इसको ओनली 2 ऑप्शनों से ही कर पाओगे अपना यूएनए को एक्टिवेट। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको यहाँ दिखा देता हूँ। इसमें जो गाइडलाइन आई है नई ईपीएफओ की, अब आप जो एक्टिवेट करोगे तो यह आप अपना जो आपका यूएएन नंबर है वह आपके पास होना चाहिए। अब उसके जरिए ही आप इसको एक्टिवेट कर पाओगे। अब मैं यूं भी नहीं बोलूंगा कि यूएएन ही होना चाहिए, आप अपना मेंबर आईडी भी है आपके पास तब भी आप कर पाओगे। तो यहाँ पर जो 2 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, यूएएन और मेंबर आईडी, यह होना आपका जरूरी है। इन दोनों में से एक का होना जरूरी है, तभी आप अपना यूएएन नंबर को एक्टिवेट कर पाओगे। इसका हानि और लाभ मैं आपको बताऊंगा। अब आपके पास यूएएन नंबर है, अब आपको यूएएन नंबर इधर डाल देना है। अब आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पर मैं कोई करके नहीं दिखाऊंगा, ओनली मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास यूएएन नंबर होना चाहिए। तो यूएएन नंबर जैसे आपने अपना 12 डिजिट का इधर डाल दिया है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है जस्ट मेंबर आईडी, इसको छोड़ देना है, बिल्कुल इसको छोड़ देना है। अगर आपने अपना यूएएन नंबर डाल दिया है तो इस मेंबर आईडी वाले ऑप्शन को छोड़ देना है बिल्कुल। और आपको यहाँ
पर आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर आ जाना है। जैसे ही आप आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर आते हो तो आपको अपना 12 डिजिट का जो आधार कार्ड नंबर होता है वह आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद में आपको अपना जो आधार कार्ड में आपका नाम है वह आपको प्रॉपर डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको पूरा अपना जो आधार कार्ड के अंदर है वह डाल देना है, क्योंकि आपको पीएफ के अंदर की जो डिटेल होती है वह आपको पता नहीं होता है। तो इसलिए आपको, आपके पास तो आधार कार्ड ही होता है ओनली, तब आप अपने आधार कार्ड की मदद से ही डाटा डालोगे। तो आपको यह डाटा पूरा डाल देना है। उसके बाद एक नया जो इसमें प्रोसेस किया है, नया बदलाव किया है, वह मोबाइल नंबर आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब आप जो एक्टिवेट करोगे तो उसके अंदर आपका जो मोबाइल है वह आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल लिंक है उसको ही आपको यहाँ पर डालना होगा, तभी जाके आप अपना जो यह एक्टिवेट कर पाओगे यूएएन को। तो मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आधार कार्ड का जो यहाँ पर 12 डिजिट आपको डाल देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना नेम डाल देना है जो आधार कार्ड के अंदर है, क्योंकि आधार कार्ड का ही आप डाटा डाल सकते हो, क्योंकि वही आपके पास ऑप्शन होता है। क्योंकि पीएफ की डिटेल सभी को पता नहीं होता है प्रॉपर, लेकिन हाँ आपका जो एम्प्लॉयर होता है उसको पीएफ की जो डिटेल होती है वह पता होता है, तो वह अपना मेंबर आईडी से भी उसको एक्टिवेट कर सकता है। तो आपको यहाँ तक यह भी मैटर समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप अगर कर रहे हो तो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ यह डिटेल डालना जरूरी होता है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है जो भी आपके आधार कार्ड में है, और यहाँ पर मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर है वह आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद जो ये कैप्चा होता है यहाँ पर आपको दिख रहा है, जैसा कैप्चा इधर दिया गया है बड़ा और छोटा, और इसमें गणितीय अक्षर होता है अंक गणित के, उनको भी आपको देखकर डाल देना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक इसकी जो गाइडलाइन होती है तो वह आपको यहाँ पर दिखेगी। यहाँ पर आपको यहाँ चौकोर सा एक छोटा सा दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और गेट ऑथराइजेशन पिन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके ओटीपी आएगा, आपका जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर ओटीपी आएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब पहले क्या होता था, अदर मोबाइल नंबर भी हम डाल के उस पर मंगा लेते थे ओटीपी, लेकिन अब कंपलसरी कर दिया है आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर ही ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को आपको डालना होगा, तब जाके आप अपना यह यूएएन नंबर को एक्टिवेट कर पाओगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं एक बार आपको मेंबर आईडी का और ऑप्शन से बता देता हूँ। अब अगर आपके पास आपकी मेंबर आईडी है तो आप अपना मेंबर आईडी से भी इसको कर पाओगे। अगर आपको यूएएन नंबर नहीं मिला है और ओनली आपके पास मेंबर आईडी है तो भी आप इसको एक्टिवेट कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, जो यूएएन के अंदर जो एक गोला सा लगा हुआ है इस पर आपको मेंबर आईडी पर जैसे क्लिक करोगे तो वह गोला सा आपको यहाँ पर नजर आएगा, एक वृत्ताकार चिन्ह सा है वह आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो मेंबर आईडी पर आपको कुछ इस प्रकार से क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ देख सकते हो यूएएन का जो ऑप्शन है वह एकदम ब्लैंक हो गया है, मतलब ब्लैक कलर का पड़ गया है, और आपको मेंबर आईडी ऑप्शन है वह आपको दिख रहा होगा, उसमें ऑप्शन डालने का एक खुल गया है। तो आप यहाँ पर अपना मेंबर आईडी डाल के, अब आपको बता देता हूं, मेंबर आईडी जैसे आप डाल दोगे तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन फिर दे दिया गया है। मतलब कि कुल मिला के यहाँ पर बात आती है, आपका आधार कार्ड आपके पीएफ के साथ ऑलरेडी लिंक होना जरूरी है, तभी जाके अब आप अपना यूएएन को एक्टिवेट कर पाओगे, पीएफ नंबर को एक्टिवेट कर पाओगे, और आप एक्टिवेट करने के बाद ही जो भी उसकी ईपीएफओ की ऑनलाइन सर्विसेज है उनका लाभ ले पाओगे। तो यहां तक यह मैटर आपको शायद क्लियर हो चुका होगा। तो अब मैं आपको इसका ये इसका नुकसान भी मान सकते हो या इसको लाभ भी मान सकते हो। अब इसका एक लाभ मैं आपको बता देता हूं। पहले क्या होता था, जब कोई हम किसी ऑनलाइन दुकानों पे काम कराते थे कि हमारा यूएनए नंबर को एक्टिवेट कर दो या हमारा यूएनए नंबर पता कर दो या एक्टिवेट कर दो, जो भी मैटर है
आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब क्या होते थे, तो दुकानदार जो लोग होते थे तो वो बंदे कहीं स्टेट के अलग के होते थे और वो बंदा किसी अलग स्टेट का होता था। तो वहां पर आप अपने दुकान पर या जिस कारखाने के पास आप काम करते थे वहीं पर दुकानों पे आप काम करवा लेते थे आप ऑनलाइन से। तो वह क्या करते थे, अपना मोबाइल को उसमें ऐड कर देते थे और उसके बाद क्या होता था, जब वो बंदा उधर से काम छोड़ देता था या वहां से चेंज हो जाता था, वो अपने स्टेट में आ जाता था और कहीं काम करने लग जाता, तो जब क्या होता था वो पासवर्ड उसको देता नहीं था। तो जब पासवर्ड क्या होता था, उसका पासवर्ड उसको दिया नहीं था तो क्या है, डाटा उसके पास ही रहता था जिसने उसको एक्टिवेट किया है। तो यह इसकी हानि है। अब क्या होता था, वह जो ओटीपी से उसको मंगाएगा, जो ओटीपी से उसको पासवर्ड को चेंज करने की सोचेगा, तो वो क्या होगा, ओटीपी किसके पास आएगा आपको पता है, ओटीपी उस बंदे के पास आता था जिसने उसको एक्टिवेट किया है, क्योंकि उसने उस समय उस पर मोबाइल नंबर अपना अटैच किया था। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा ये मेरा भी जो सब्जेक्ट मैं बोल रहा हूं। और उसके बाद अब मैं आपको बता देता हूं इसका अब लाभ क्या होगा। अब वो क्या होता था, पहले मैं आपको इसका एक वो बता देता हूँ। हानि ये होती थी, जो आपका वो ओटीपी उसके पास गिरता था और वह ओटीपी नहीं बता सकता, क्योंकि आप अब अलग जगह हो और उसका मोबाइल नंबर आपको पता भी नहीं होता है, और जो मोबाइल नंबर उसमें दिखता है वह 4 डिजिट लास्ट का ही दिख पाता है और शायद आगे का 2 डिजिट दिखता हो तो कह नहीं सकते। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आपको यहां तक आपका 6 डिजिट तक उसमें दिखता था, लेकिन बीच के नंबर नहीं दिखते थे, क्योंकि हम उसको फिर कांटेक्ट नहीं कर पाते थे या वो बंदा उधर से दुकान चेंज कर लेता था। तो यह अब आपका क्या है, उनका फॉरगेट पासवर्ड नहीं होता था, क्योंकि अब आप क्या होता था, वो आपका आधार कार्ड है उसमें लिंक है, लेकिन जैसे आप उसमें डाटा डालते हो तो आपने क्या होता है, अपडेट भी करा लेते हो अपने आधार कार्ड में। तो क्या होता है, जब आप अपडेट करा लेते हो तो यूएनए के अंदर जो फॉरगेट पासवर्ड करते हैं तो वह नहीं होता। तो अपडेट के कारण क्या होता है, उसमें एक मिसमैच डाटा हो जाता है। तो अब फॉरगेट पासवर्ड करोगे तो क्या होता है, मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है। तो जो मोबाइल नंबर ऑलरेडी उसके साथ लिंक है उस पर ही ओटीपी आता है, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं वो ओटीपी किसके पास जाएगा, जिसने उसको एक्टिवेट किया था। तो ये सबसे बड़ा नुकसान था हमारे लिए। लेकिन जो ईपीएफओ ने इसके लिए एक अच्छा काम यह किया है, अब यूएन नंबर जो भी अब का मैं आपको प्रेजेंट में बोल रहा हूं, इसका लाभ यह रहेगा कि अब आप जैसे ही उसको एक्टिवेट करोगे तो आपका जो आधार कार्ड है, आपकी डिटेल एकदम सही है और आपका यूएन नंबर आपको मिल चुका है, तभी आप इसको कर पाओगे। और जो आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वही आप उसमें अटैच कर पाओगे और उसकी मदद से आपका यह एक्टिवेट होगा। तो आपको किसी अदर बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ओटीपी आएगा तो ओनली आपके मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड के साथ लिंक है उसके ऊपर ही यह आएगा। तब जाके आपको इसका एक लाभ हो गया कि अब आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके जो ओटीपी आएगा उसको आप आराम से डाल सकते हो कभी भी, जब आप कहीं पर भी काम करो। अब आपको इसकी टेंशन नहीं होगी। तो यह इसके अंदर लाभ हो गया है, क्योंकि अब प्रेजेंट में जो भी नंबर यूएनए एक्टिवेट होंगे वह एक अच्छा होगा। यह इसका लाभ हो गया, क्योंकि आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा और वो बंदा जो करवाएगा काम वह प्रेजेंट में होगा और उसके ऊपर उसके पास जो मोबाइल होगा उसके ऊपर ओटीपी आएगा और उसको आराम से वह पता लग जाएगा, ताकि अगर वह कभी भी फॉरगेट पासवर्ड करे या वह अपने आधार कार्ड में कोई डिटेल का चेंजिंग करे तो उसको कभी भी दिक्कत ना आए। तो यहां तक आपको ये सब्जेक्ट क्लियर होगा, ये इसका लाभ हो गया है। तो हानि भी आपको मैं बता देता हूं। पहले क्या होता था, कोई बंदा जब पैन कार्ड से काम करता था कहीं देख के आईडी के रूप में, तो वह पैन कार्ड से भी उसको एक्टिवेट कर पाता था और मेंबर आईडी से भी उसको कर पाता था। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। और पहले क्या होता था, जब आधार कार्ड होता था तो आधार कार्ड कोई ने किसी दिया हो तो वहां पर यूएनए की जरूरत नहीं होती थी, तो वह क्या होता था, आधार कार्ड से भी उसको एक्टिवेट कर पाता था। तो 4 ऑप्शन थे एक्टिवेट करने के, लेकिन ईपीएफओ ने यह बंद कर दिया है। 2 ऑप्शन बिल्कुल हटा दिया है। जो आधार कार्ड से जो एक्टिवेट करते थे वह अब आप नहीं कर पाओगे। ओनली आधार कार्ड डिटेल डाल के अब आप एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। आपको यूएएन की जरूरत जरूर होगी या फिर मेंबर आईडी की जरूरत होगी। और पैन कार्ड वाला ऑप्शन भी एकदम इसमें से डिलीट कर दिया है, या हम कह सकते हैं वह बिल्कुल हटा दिया है। और शायद आपको यह क्लियर हो चुका होगा कि अब आप किस प्रकार से अपना
यूएएन नंबर को एक्टिवेट कर पाओगे। अब आपको इसके साइड में एक ऑप्शन आया है, एक गाइडलाइन हम इसको बोल सकते हैं, इसका जो है निर्देश। तो आप यहाँ देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इसको फॉलो आपको करना जरूरी होगा। ये इंफॉर्मेशन है जो इधर दिया हुआ है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बिगिंग एंटर्ड शॉल बी एज पर ईपीएफओ रिकॉर्ड, मतलब कि आपका ईपीएफओ रिकॉर्ड के अंदर यह डिटेल होना जरूरी है, तभी जाके आप अपना यूएएन नंबर को एक्टिवेट कर पाओगे। तो यहाँ आप देख सकते हो, फर्स्ट तो है यूएन ऑफ मेंबर, मेंबर इज आधार नंबर, नेम डेट ऑफ बर्थ शॉल बी एज अवेलेबल इन ईपीएफओ रिकॉर्ड, मतलब कि आपकी जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और आपका जो आधार नंबर है, यह आपका एकदम यूएएन मतलब कि पीएफ रिकॉर्ड के साथ मैच होना जरूरी है, तभी जाके आप इसको एक्टिवेट कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपका यूएएन है जो उन्होंने बना रखा है आपकी कंपनी ने, और उसने डाटा में कुछ अलग नाम लिख रखा है, तो और आप जो आधार कार्ड डिटेल डाल रहे हो वह उससे मैच नहीं हो रहा है, तो आप अपना यूएएन नंबर को एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ तक आपको यह समझ में आ गया होगा। तो यह इसका सब्जेक्ट है जो आप समझ में आ गया होगा। नीचे भी कुछ गाइडलाइन है, आप इसको आराम से पढ़ लेना। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा इसको सही तरीके से बना नहीं रहा हूं, तो इसका आप आराम से पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से पढ़ लेना। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और अब आपको मैं यहां तक बता चुका हूं कि अब जो यूएएन नंबर को आप एक्टिवेट करोगे तो उसके साथ आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है। तो आशा करता हूं दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सीख चुके होंगे कि किस प्रकार से आप भी अपना यूएएन नंबर को एक नए क्रम से जो ईपीएफओ की गाइडलाइन आई है उसके अनुसार कैसे एक्टिवेट कर पाओगे। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।